हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया है कि फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम 15 सितंबर को है, 15 सितंबर 2024। अब देखो, इसके बारे में मैंने पहले भी बता दिया था कि 15 सितंबर को एग्ज़ाम किस तरीके से है, कब वैकेंसी है, ये क्या है, सब बता दिया था कि मैंने अपनी तरफ से डिसाइड किया है कि अगर वैकेंसी में 3 महीने का टाइम है या फिर हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो अगर हम एक पर्टिकुलर डेडलाइन सेट करके रखें कि हमारा 15 सितंबर को एग्ज़ाम है, तो हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो मेरी रणनीति क्या है वो मैं बता दूं। क्योंकि देखो, वैकेंसी का भी कोई भरोसा नहीं, एग्ज़ाम कब होगा वो भी भरोसा नहीं, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं वो सही तरीके से है या ज़्यादा टाइम हमारे याद रह रहा है, नहीं रह रहा है, या किस तरीके से हम तैयारी करें वो सही है या नहीं है, इसकी जाँच करने के लिए हमारे लिए ये एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। आप लोग भी एक फिक्स मतलब चीज़ डिसाइड कर सकते हो, डेडलाइन सेट कर सकते हो, क्योंकि जब तक डेडलाइन नहीं होती ना कि हाँ हमें उस दिन वो काम पूरा करना है, तब तक हम पता है ढीला ही बरत लेते हैं। कभी तो हम सोचते हैं आज नहीं कल पढ़ लेंगे या 1 घंटे बाद पढ़ लेंगे, 10 मिनट बाद में बैठते ही हैं, बस शुरू करने ही वाले हैं, इस तरीके से हम करते हैं। और ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ भी इस तरीके से चल रहा था, इसलिए मैंने ये डेडलाइन सेट की। और सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा और मेरा कितना कंप्लीट हो गया वो मैं आपको बता देती हूँ। और मैं इसी तरीके से करूँगी, क्योंकि एक ही चीज़ को मैं बार बार पढ़ती हूँ, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि जब तक याद नहीं होता ना मैं आगे नहीं बढ़ती हूँ। लेकिन अब दिमाग पे एक चीज़ रहेगी ना, हाँ यार एग्ज़ाम है तो हमें किस तरीके से करना चाहिए, तो हम ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से पढ़ेंगे। तो देखो, ये तो आपको पता ही है कि अगर 15 सितंबर को एग्ज़ाम है फर्स्ट ग्रेड का, हमने डिसाइड कर लिया है कि डेडलाइन सेट कर ली है, तो देखो फर्स्ट पेपर में 75 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 150 नंबर का है। और सेकंड पेपर में 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 मार्क्स का, यानी टोटल 225 क्वेश्चन 450 नंबर का है। और मेरे सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो मैं ज्योग्राफी का बताऊंगी, आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लो और डेडलाइन सेट कर लो, ताकि आपकी ना पढ़ने की स्पीड बढ़ जाए और दिमाग में पूरी तरीके से रखो हाँ इसी समय एग्जाम है। क्यों, अगर गवर्नमेंट भी अगर ऐसा कर दे जैसे कि 2022 में किया था कि अप्रैल में वैकेंसी आई थी और अक्टूबर में एग्ज़ाम हो गए थे, तो इस तरीके से अगर पहले भी कभी एग्ज़ाम हो जाता है तो हमारी स्पीड हम किस तरीके से बढ़ाएंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे। क्योंकि अगर हम सोचते हैं ना वैकेंसी आई नहीं है, तैयारी कैसे करें, क्या करें, तो हम डिमोटिवेट भी हो जाते हैं और कंटिन्यूटी भी नहीं रह पाती है। तो मैंने इस तरीके से साइड किया, क्योंकि तैयारी करते करते थक जाता है इंसान कि यार किस तरीके से पढ़े, कोई क्वेश्चन पेपर नहीं देंगे तब तक कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो देखो, पहले मैं अपने सब्जेक्ट का बता देती हूँ, फिर जीके का बताती हूँ, क्योंकि नहीं पहले जीके का बताती हूँ चलो, क्योंकि जीके सबके कॉमन है और सब्जेक्ट तो सबका अलग अलग होता है। तो देखो, फर्स्ट पेपर की मैं बात करूँ तो मेरे हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है और मैंने एक बार उसको रिवाइज़ किया। वैसे तो देखो बार बार पढ़ा है, लेकिन जब तक चीज़ें याद नहीं होती ना तो मैं नहीं मानती हूँ कि वो कंप्लीट हो गया है। और इसमें भी अभी मेरे राजस्थान ज्योग्राफी में थोड़ी दिक्कतें आ रही है। इंडियन का तो ठीक है, जैसे राष्ट्रीय आंदोलन वाला है उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है, बाकी सब ठीक ठाक है, लेकिन राजस्थान वाले में मेरा 100% मिस्टेक होती है, लेकिन उसको मुझे सुधारना है। तो मेरा यही टारगेट रहेगा कि आज जैसे कि तारीख 23-24 तारीख, आज की तारीख देखो मैं भूल जाती हूँ, जैसे आज 24 जून है, इस 24-24 का आंकड़ा थोड़ा बहुत है ना यूँ, तो देखो 24 तारीख है आज, तो 30 तारीख तक मैं अभी हिस्ट्री पढ़ूंगी। अब आप सोचोगे कि जब कंप्लीट हो गया है तो फिर इस तरीके से क्यों, नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स हिस्ट्री के आएंगे, सबसे ज़्यादा मार्क्स का है, मतलब 15+ क्वेश्चन इसमें आएंगे, मतलब ज़्यादा नंबर का यही है हिस्ट्री। तो हमें सबसे पहले हिस्ट्री कंप्लीट करना चाहिए और मेरा हो गया, लेकिन मैं राजस्थान को अच्छे से कवर करूँगी, क्वेश्चन पेपर पुराने वगैरह सब देखूंगी, मैं टेस्ट कहाँ दूँगी वो आज वो भी बता दूँगी, ठीक है, किस तरीके से कवर करूँगी मैं बता दूँगी। तो देखो, जैसे कि मैं 24 तारीख हो गई है तो 30 तारीख तक मैं हिस्ट्री ही पढ़ूंगी। उसके बाद मेरे पॉलिटिकल, जैसे मैंने अभी बीच में पढ़ा था, थोड़े टॉपिक मैंने पढ़ लिए थे, मेरी कुछ एक टॉपिक बाकी है और मैंने पूरा ऋचा मैम से पढ़ा। जैसे एक कमेंट आया था कि ऋचा मैम की पॉलिटिकल इनफ रहेगी, कि हाँ वो काफ़ी है, और मैडम करंट अपडेट चीज़ भी पॉलिटिकल की करवा देगी, तो बस मैडम की पॉलिटिकल पढ़ ली ना तो काफ़ी है। क्योंकि अगर हम मैडम की वाले भी याद कर लेते ना, तो अगर क्वेश्चन आने होंगे तो वहाँ से आ जाएंगे, नहीं तो अपन कितना भी पढ़ लेंगे। पॉलिटिकल मेरे को तो समझ में नहीं आती है, लेकिन मैडम वाली मुझे समझ में आ रही है, तो उसके बाद मैं ये शुरू करूँगी और मैं इसको दूंगी 10 दिन। मेरे 10 जुलाई आती, कोई बात नहीं, अभी तो 30 जून खत्म होएगी, फिर 10 जुलाई आएगी, मेरे 10 दिन चले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जितना पढ़ पाऊंगी ना 10 जुलाई तक इसी को पढ़ूंगी और डेली इसको जैसा आधा घंटा रिवाइज करूंगी, इसको आधा घंटा रिवाइज करूंगी, अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करूंगी कि अगर एग्ज़ाम फिक्स है कि 15 तारीख को ही है तो मैं अपना कितना टाइम निकाल सकती हूँ, किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट रख सकती हूँ, कैसे कर सकती हूँ। क्योंकि इस बीच में सारी सिचुएशन आएगी, क्योंकि हमारे पास बच्चा भी है, घर का काम भी है, तबीयत भी ख़राब होगी, जल्दी उठना भी पड़ेगा, उल्टी भी आएगी, बुखार भी आएगा, हालत भी ख़राब होगी, सब कुछ आएगी, लाइटें भी जाएगी, क्योंकि बारिश का मौसम आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन हमें करना है। अगर फाइनली एग्ज़ाम होता तो आप किस तरीके से करते, वो मेंटलिटी बना के करो कि मुझे करना ही है, ये सोच के करना। तो मैं 10 दिन में जितना पढ़ पाऊंगी पॉलिटिकल पढ़ूंगी, पुराने क्वेश्चन पेपर को देखने की कोशिश करूंगी और इसमें भी पुराने क्वेश्चन पेपर देखूंगी। और हिस्ट्री में देखो, मैंने उत्कर्ष के क्वेश्चन पेपर देखे थे, लेकिन वो क्वेश्चंस हाँ मतलब आए हुए होते हैं, पुराने क्वेश्चन पेपर है और कुछ अलग भी होते हैं,
देखे हैं मैंने, और अजय चौधरी के भी देखे मैंने 1-2 वीडियो, तो मेरे को ये पता चला कि किस तरीके से करना चाहिए। तो मैंने हिस्ट्री के जब क्वेश्चन करके देखे ना, मुझे लग रहा है पुराने क्वेश्चन पेपर देखते ना, उस हिसाब से हमें हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। और पुराने क्वेश्चन पेपर कहाँ से देखे, तो देखो वो भी आपको बता देती हूँ, बुक भी मेरे पास ही पड़ी है, ये रही बुक। कुछ टॉपिक्स मतलब जैसे ये देख लो आप, ये देखो, जैसे मेरे को किसी ने पूछा था कि मतलब जीके के लिए, इंडियन के लिए क्या चाहिए, तो ये बुक बहुत बढ़िया है, दिशा की है। देखो इसमें सब पॉलिटिकल भी देख लूँगी, हिस्ट्री भी देख सकते हैं, जो जो टॉपिक अपने हैं वो अपन देख सकते हैं ना, बस यहाँ से कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस मतलब पुराने क्वेश्चन पेपर ही देखूंगी, ठीक है। उसके बाद देखो जैसे कि मेरे 2-4 सब्जेक्ट हो जाते हैं, जैसे ये कर लूँ, और साइकोलॉजी को मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा टाइम देती हूँ, तो ये मेरे चलने दो। जब मेरी ये कंप्लीट हो जाएगी, भले ही मेरे 1 महीने में कंप्लीट हो रही है, जब ये कंप्लीट हो जाएगी ना, तो इसके साथ मतलब ये भी ज़्यादा नंबर की है, ये भी ज़्यादा नंबर की है, लेकिन अभी अपन फिलहाल इसको सेकंड पेपर में मान के चल रहे हैं, जबकि ये फर्स्ट पेपर में आ गई, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि ये कौन से में, क्योंकि आईसीटी तो अपने सेकंड पेपर में, फर्स्ट पेपर में साइकोलॉजी है, लेकिन आईसीटी अभी भी उसमें है, तो अभी जब तक सिलेबस नहीं आएगा तभी हमको पता नहीं चलेगा। तो पेपर कैसे देना है अपन को, पहले के हिसाब से देना है कि सेकंड में साइकोलॉजी और फर्स्ट पेपर में मैनेजमेंट है, उसी हिसाब से देना है, क्योंकि अभी अपने पास क्वेश्चन पेपर वैसे ही अवेलेबल होंगे, और कहाँ से होंगे वो मैं बता दूंगी, ठीक है। तो मेरे जैसे मॉर्निंग में मैं साइकोलॉजी पढ़ती हूँ, तो डेली मतलब 1 घंटा देती हूँ, कभी 1.5 घंटा हो जाता है, कभी आधा घंटा ही दे पाती हूँ, और कभी कभी सिर्फ रिवीजन करती हूँ, तब तक ही टाइम हो जाता है क्योंकि बच्चा उठ जाता है। तो ये कंप्लीट करूँगी, और ये कहाँ से कर रही हूँ देखो, या तो वंदना जादवन की बुक मैं खरीदना कोशिश करूँगी कि ये खरीद लूँ, और नहीं खरीद पाई तो देखो मेरे पास तो सिर्फ उत्कर्ष के वैष्णव सर के नोट्स है और अजय चौधरी सर के नोट्स हैं, और वो भी रीट वाले हैं, जब मैंने रीट की तैयारी की थी, ठीक है। तो वो वाले पढ़े, वो पढ़ूंगी, और ऑब्जेक्टिव की बुक है, ये आप देख लो, दिशा की, बस यही एक बार पढ़ूंगी, जितना कर सकती हूँ उतनी पूरी कोशिश करूँगी। अगर मेरी ये 1 महीने में कंप्लीट होती है तो उसके जगह मैं स्टार्ट करूँगी रीजनिंग, लेकिन मेरे को मॉर्निंग में टाइम कम मिलता है, तो हो सकता है मैं इसकी जगह हिंदी स्टार्ट कर दूँ और रीजनिंग यहाँ कर लूँ कि मॉर्निंग में जब मैं लाइब्रेरी जाती हूँ, हिस्ट्री और पॉलिटिकल वहाँ मेरी कंप्लीट हो जाएगी ना, तो मैं अपनी रीजनिंग को यहाँ डाल दूँगी। और उसके बाद जब मेरी रीजनिंग को, देखो बहुत टाइम लगेगा रीजनिंग मैथ्स को, लेकिन क्या है 14 क्वेश्चन इसमें आएंगे, और साइंस के तो 5 ही आएंगे, और साइंस में अपन इतने 30 मार्क का है नहीं, सिर्फ पुराने क्वेश्चन पेपर देखूंगी। जब मेरे साइकोलॉजी हो जाएगी और मैनेजमेंट हो जाएगी, मॉर्निंग का टाइम में ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, और ये कंप्लीट होते ही वापस इसको पढ़ूंगी, इसको कंप्लीट, ये कंप्लीट होते ही वापस ये पढ़ूंगी, मतलब इसको इस तरीके से मैं लेके चलूँगी। और जब ये थोड़े बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे कि हाँ भाई कुछ आ रहा है थोड़ा बहुत, तो मैं हिंदी को शुरू करूँगी। साइंस का मेरे देखो अभी मैंने नहीं सोचा है कि मैं साइंस को पढ़ूंगी, क्योंकि मैं जितना कर सकती हूँ उतना करूँगी, क्योंकि 15 दिन तो मैं, जैसे अपने 15 सितंबर डिसाइड किया है ना, तो 15 दिन तो हमें रिवीजन के भी चाहिए। तो 1 सितंबर से 15 सितंबर तक तो सिर्फ मतलब 14 सितंबर तक रिवीजन करेंगे, तभी तो 15 को एग्ज़ाम देंगे, और 2 दिन में तो पूरा सिलेबस भी कवर करना होगा। दोनों पेपर एक ही टाइम देख के चलेंगे कि कितने टाइम में कम, टाइम वगैरह सब देख के चलेंगे कि कितने घंटे में कितना करना है, जैसे एग्जाम में होता है उसी तरीके से करेंगे। तो इस तरीके से मैं ये लेके चलूँगी, जिसमें मैं इंग्लिश छोड़ रही हूँ और करंट छोड़ रही हूँ, क्योंकि जब रियल में वैकेंसी आएगी ना, तब मैं करंट स्टार्ट करूँगी। जिस दिन वैकेंसी आ जाएगी उसके 1 महीने बाद मैं करंट स्टार्ट करूँगी कि एग्ज़ाम डेट क्या है, क्योंकि 6 महीने का पूछते हैं लगभग, चलो अपन साल भर का कर लेंगे, लेकिन वैकेंसी आएगी तभी करूँगी। लेकिन फिलहाल आप कह रहे हो कि अगर मैं पूरा पेपर दे रही हूँ, तो देखो पुराना करंट होगा पुराने क्वेश्चन पेपर में, तो वो हम नहीं पढ़ सकते, तो उसके लिए टाइम वेस्ट करने से अच्छा है जो चीज़ें आ रही हैं वो चीज़ें ढंग से कर लेंगे। अगर अपन सोच रहे हैं तो हमारे पास क्वेश्चन पेपर भी तो पुराना ही होगा ना, तो उस हिसाब से चीज़ें आएगी। तो ये चीज़ें तो बदलती नहीं है, मैनेजमेंट की सिर्फ सेकंड यूनिट बदलती है, लेकिन उसमें तो पुरानी ही होगी ना। तो हमारे पास तो अभी एसएस यादव की पुरानी बुक है, तो पुरानी बुक के हिसाब से ही फिलहाल तो वो पढ़ेंगे, चेंज होगा तब देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल तो देखो रीजनिंग में चेंज होता नहीं है, इसमें 2 यूनिटें चेंज होती नहीं है, 3 यूनिट है, तो सेकंड वाली चेंज होती है। साइकोलॉजी में चेंज होगा नहीं, हिंदी में चेंज होगा नहीं, साइंस में कुछ चीज़ें चेंज होती है, जैसे कि कुछ अनुसंधान वगैरह होता है ना, या फिर कोई नई चीज़ लॉन्च वगैरह होती है, तो वो साइंस में चेंज होती है, तो बस वो होगी। बाकी तो सेम है, लेकिन जो चीज़ हम कर सकते हैं वो तो करें, हमें थोड़ी पता है कि क्या है क्या नहीं है, प्रौद्योगिकी वगैरह वो देखी जाएगी, वो सेकंड पेपर में भी है। और पॉलिटिकल में जो करंट रिलेटेड चीज़ें हैं वो चेंज होगी, लेकिन बाकी प्रोसेस तो सेम होता है ना, कि राष्ट्रपति का या प्रधानमंत्री का प्रोसेस क्या रहता है वो तो सेम होता है। और नई चीज़ आ गई है, ऐसा तो है नहीं कि आई नहीं है, और ऋचा मैम पढ़ाएगी तब हमको और अच्छे से पॉलिटिकल पता हो जाएगी, लेकिन पहले पुराने वाली तो पता हो। संविधान वगैरह में जो चीज़ें चेंज नहीं हुई वो तो कर सकते हैं ना, जो चीज़ चेंज हुई है देख लेंगे, लेकिन जो अभी चेंज नहीं हुई वो तो ढंग से कर लें। हिस्ट्री में नो चेंज, जैसा आप कह रहे हो ना, हिस्ट्री राजस्थान में चेंज है, कुछ चेंज आएगा तब की बात है, फिलहाल तो नहीं आ रहा ना, तब तक वही करेंगे। तो इस तरीके से मेरा फर्स्ट पेपर रहेगा।
कोशिश रहेगी कि इतना कर लूँ। अब देखते हैं कितना रहे, क्योंकि देखो जहाँ अपन 10 दिन डिसाइड करते हैं ना, वहाँ 15 दिन चले जाते हैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने में। ऐसा होता है मेरे साथ। और सेकंड पेपर में जैसे कि मैंने थॉट सबसे पहले मतलब क्या मानव भूगोल अभी मेरा कंप्लीट हुआ है, और मैंने आर्थिक भूगोल शुरू किया है। आर्थिक भूगोल मैंने इसमें लिखा नहीं है, मैंने आर्थिक भूगोल अभी शुरू किया है, क्योंकि ये 2 यूनिट ऐसी है जहाँ मेरे बहुत मिस्टेक होती है। इसमें जैसे मैंने 280 मतलब नंबर का एक दिया था, तो मेरे 176 नंबर आ रहे थे। मैंने अभी एक टेस्ट दिया था, और आप कहोगे टेस्ट कहाँ दिया था, तो देखो मेरे कुलदीप यादव सर का कोर्स लिया हुआ है सेकंड पेपर में। फर्स्ट पेपर का मेरे कोई कोर्स नहीं है, और मुझे लेना भी नहीं है, क्योंकि जब मेरा सेकंड पेपर का कोर्स मेरे से ढंग से नहीं हो रहा, तो मैं फर्स्ट पेपर का लेके पैसा बर्बाद क्यों करूँ, क्योंकि साल भर में तो उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है और मैं कर नहीं पाऊँगी। इसको फिलहाल मैं बुक से कर रही हूँ, ये जब मेरा अच्छे तरीके से हो जाएगा तब मैं सोचूंगी मुझे लेना कि नहीं लेना है। 2 एक साथ लेके मैं पैसे वेस्ट नहीं कर सकती, इसलिए मैंने नहीं लिया है। सिर्फ इसी का लिया है, इसी को कवर करूँगी। और इसमें भी देखो जैसे मानव भूगोल में जो आंकड़े चेंज हुए, मैंने जब सर के नए वीडियो देखे ना तब मुझे पता चला, तो मैंने मानव भूगोल को सर के वीडियो वापस देखे। आर्थिक भूगोल में मैं वापस देख रही हूँ वीडियो, जैसे एक दिन अफ्रीका का कंप्लीट कर लिया, एक दिन अमेरिका का कंप्लीट कर लिया, इस तरीके से महाद्वीप वाइज कंप्लीट कर रही हूँ। सर ऐसे ही पढ़ाते हैं, और अपने सिलेबस में उस तरीके से नहीं दिया हुआ होता है। आप सोच रहे हो कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, किस तरीके से पढ़ रही हूँ, तो देखो सर ने महाद्वीप वाइज करवाया है आर्थिक भूगोल में। सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। आप कह रहे हो सर की बुक ही काफ़ी है, देखो वैसे तो बुक ही काफ़ी है, लेकिन जो करंट चीज़ें हैं चेंज होती है, जैसे थॉट में हो या आर्थिक भूगोल में हो, जो चीज़ें चेंज होगी वो फिर सर आपको कैसे बताएंगे, वो आपको अपडेट तो रहना पड़ेगा। तो अगर आप कोर्स लो तो ठीक है, नहीं तो सर के बुक या क्वेश्चन पेपर कर रहे हो तो उसके बाद भी आप अपडेट चीज़ें ज़रूर पढ़ना, चाहे करंट में आपकी चीज़ें हो जाती है तो वहाँ से कर लेना, ठीक है। जैसे SJ ह्यूमन इंडेक्स वगैरह जो चीज़ें चेंज होती है वो तो अपन को नहीं पढ़नी पड़ेगी ना। मैंने मानव भूगोल वापस पढ़ा तब मुझे पता चला कि हाँ यार मैंने पुराने वीडियो देखे उसमें कुछ था, और नई वीडियो में जो चीज़ें चेंज हुई उनको मुझे ऐड करना पड़ा। ज़्यादा नहीं है, कुछ चीज़ ऐसी है जो 2024 में चेंज होगी, या 2025 में कब एग्ज़ाम होता है फाइनली वो तो तब पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल तो जो चीज़ सर पढ़ा रहे हैं वही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने ये कंप्लीट किया है, इसके बाद मैंने आर्थिक भूगोल शुरू की है। ये कंप्लीट होते ही मैं जैसे इंडियन ज्योग्राफी मेरी चल रही थी, जलवायु तक कंप्लीट हुआ, और आगे वाला जैसे मैंने उद्योग वगैरह मतलब कुछ चीज़ें मैंने कर ली है, लेकिन अभी भी मेरा जैसे कृषि बाकी है, कुछ चीज़ें मेरी बाकी है इंडियन ज्योग्राफी में, तो मैंने अभी की नहीं है। जैसे मेरी फसलें बाकी है, मैंने उद्योग कर लिया, खनिज बाकी है, मृदा बाकी है, वन बाकी है, मतलब कुछ चीज़ें अभी मेरी बाकी है। अभी मैंने सिर्फ फिजिकल पार्ट किया, जलवायु किए, उद्योग किया और जनसंख्या किया था। जो चीज़ें मुझे बार बार पढ़नी पड़ती है मैंने वो चीज़ें की थी, बाकी मेरे बाकी है इंडियन ज्योग्राफी। लेकिन फिक्स टाइम रखूँगी कि 30 तारीख तक मेरा आर्थिक भूगोल अगर एक एक महाद्वीप वाइज करती हूँ तब भी मेरे को कंप्लीट कर लेना चाहिए। इसको मैं कंप्लीट करते ही सर के जो दिया हुआ है ना मेरे कोर्स लिया हुआ उसमें टेस्ट है, उसमें मैं टेस्ट दूँगी कि मेरे कितना मार्क्स होते हैं, मुझे कितना याद होता है वगैरह, वो देखूँगी, ठीक है। अब देखो जो चीज़ें चेंज होके आती है क्वेश्चन पेपर में वो तो अपन कर लेंगे, लेकिन जो चीज़ें पुरानी आती है उस हिसाब से उसमें अपने क्वेश्चन पेपर में मिस्टेक होगी। लेकिन अपन क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे ना एग्जाम देने के बाद 15 तारीख को, तो हमें पता रहेगा कि ये हमारा क्वेश्चन गलत क्यों हुआ, या हमने क्यों छोड़ा, कि भाई इसमें अपडेट चीज़ आती है इसलिए हमने ये छोड़ा है, या इसलिए हमने अटेंड नहीं किया, या पुराना था और इसमें हमेशा चेंज होता है इसलिए हमने छोड़ा। तो इस हिसाब से भी हम उस क्वेश्चन को काट सकेंगे कि हाँ यार ये हमारे एग्जाम में नहीं है, इस तरीके से हम एग्ज़ाम देंगे। और पुराने क्वेश्चन पेपर कोई भी एक बाकी रखना, वो आप मत देना। अगर सारे दोगे ना तो आपके पास एग्ज़ाम देने के लिए कुछ नहीं बचेगा। किसी भी एक साल का बाकी रख लो, जैसे आप 2022 वाला पेपर छोड़ दो कि हाँ भाई ये मेरे को बाद में देना है, ये आप बाद में देना ताकि आप एग्ज़ाम टाइम में इसी को दे सको। या फिर आप अपना एक क्वेश्चन पेपर बना लेना, सब में से 75 क्वेश्चन का बना लेना, और एक बार बनाने के बाद उसको बार बार देखना मत, बना ले जो बना लिया, नहीं तो अपन को रहेगा हाँ यार ये क्वेश्चन पेपर हमने खुद ने बनाया है इसलिए हमको तो पता है इसमें क्या आएगा। उस तरीके से मत करना, फिक्स चीज़ डिसाइड करो। मतलब जितना हो सके जितना आप कर रहे हो ना, अगर आप इस फर्स्ट पेपर में सिर्फ 5 ही विषय या 4 ही सब्जेक्ट कर पाते हो ना, तो उसी को बार बार रिवाइज करना। ज़्यादा करने के चक्कर में सिलेबस कंप्लीट करना, उस चक्कर में मत रहना। बस जो आ रहा है वो अच्छे तरीके से आए उस तरीके से करना। मैं ऐसे ही करूँगी, भले ही मेरे 75 क्वेश्चन में से अगर 20 क्वेश्चन भी राइट होते हैं तो वो पूरे राइट होने चाहिए, या 30 क्वेश्चन राइट होते तो वो पूरे राइट होने चाहिए। इस तरीके से करना है कि हमें 40% का क्राइटेरिया फिलहाल कंप्लीट करने का करना है। पूरी कोशिश करनी है कि 15 सितंबर को जब हम एग्ज़ाम दें तो हमारा 40% का क्राइटेरिया कंप्लीट हो, क्योंकि 40% तो होना ज़रूरी है। तो फर्स्ट पेपर में 40% का क्राइटेरिया हमें 15 सितंबर तक कंप्लीट कर लेना है। और वो हो सकता है क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, साइकोलॉजी, चलो इसमें मान लिया, मैनेजमेंट है, रीजनिंग है, ये सारी चीज़ें हैं, तो इसमें
इतने इतने क्वेश्चन तय कि 40% हो जाए, और नहीं होगा तो एक केस अलग बनेगा, लेकिन 40% की कोशिश अगर हम अभी करते हैं तो आगे इन फ्यूचर हम ज़्यादा कर पाएंगे। और इसमें भी वही 40% की बात है, लेकिन हमें ज़्यादा लाने की कोशिश करनी, क्योंकि ये तो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में तो हमें ज़्यादा लाना पड़ेगा ना। यूँ तो है नहीं, सारी चीज़ें करंट है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी वगैरह। कितनी बार किया है तो देखो, अभी मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ, मैंने इसको पढ़ा था लेकिन बिना रिवीजन काम नहीं आते, पढ़ा था लेकिन बिना रिवीजन काम नहीं आते। क्वेश्चन कर लेती हूँ लेकिन फिर भी कभी कभार मेरे मिस्टेक हो जाती है। मैं अपनी तैयारी तभी अच्छी मानूंगी जब मेरे को लगेगा हाँ मेरे क्वेश्चन राइट हो रहे हैं और मैं सेटिस्फाई हूँ। आपको अगर ये लग रहा है कि हाँ इस तरीके से करना ठीक है तो आप देख लो। मैं आपको सिलेबस भी दिखा देती हूँ। मैं इसमें निशान नहीं लगाती क्योंकि मैंने लाइब्रेरी में निशान लगाए। ये मेरे सब्जेक्ट का है, जैसे इंडियन ज्योग्राफी जब मैं घर पे कभी कभार रिवीजन कर लेती हूँ, जैसे सोच रही थी पढ़ लिया तो 3 पेज रिवाइज करूँ ऐसे, तो ये मेरा पूरा सिलेबस है, लेकिन मैंने इसमें निशान नहीं लगाए। 1-2 ही लगाए थे कि लगाऊंगी नहीं लगा पाई। और ये फर्स्ट पेपर का मैंने सिलेबस चिपका रखा है। और ये मैंने मैप लगा रखा है कि जो मैं आर्थिक भूगोल पढ़ रही हूँ या मानव भूगोल में सर ने जो भी चीज़ें पढ़ाई है और मुझे मैप देखने की ज़रूरत पड़ती है ना, तो मैं अगर शाम को रिवीजन करने बैठ भी जाती हूँ ना, तो मैं इसको एक बार ज़रूर देखती हूँ कि यार मुझे थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा कहाँ है, जिसमें मैं थोड़ा बहुत बता पाती हूँ या कर पाती हूँ। ठीक है। और ये डेट का मेरे सामने रहता है, इसमें मैं काटती नहीं हूँ, क्योंकि मैंने लाइब्रेरी में पहले डिसाइड कर रखा है कि मुझे वहाँ पे क्या करना है। ठीक है। जैसे देखो 13 मई से 13 अगस्त तक मैंने डिसाइड किया था एक बार पहले कि इस तरीके से करूँगी, क्योंकि अपना एग्ज़ाम तो सितंबर में है, तो जल्दी जल्दी कोशिश कर लूँ कंप्लीट करने की। ये मैंने 2nd ग्रेड का सिलेबस लगाया था कि करूँगी, लेकिन मैंने छोड़ दिया कि भाई मुझसे नहीं होगा। सिर्फ कॉमन टॉपिक कर रही हूँ कि ये हो जाना चाहिए वो हो जाना चाहिए। कॉमन टॉपिक हो जाएंगे तो ठीक है। ये 2nd ग्रेड का, और संकल्प इसलिए लिखा हुआ है इस पर क्योंकि जो संकल्प ऐप है ना, आप डाउनलोड करके देखना, संकल्प बाड़मेर, वो है ना गणपत सिंह सर का नहीं है, किसी और का है। उस पर PDF क्या हर सिलेबस की मिल रही थी, इसलिए मैंने ये निकलवाया था कि हिंदी में मिल जाए, क्योंकि सबके ऐसा होता है ना भाई, जो इंग्लिश में समझता है बहुत अच्छी बात है, नहीं समझते हो तो भाई हिंदी में समझ लो, इसलिए मैंने ये निकलवाया था। लेकिन मैं इसकी कर रही नहीं हूँ, मैंने सिर्फ बताया था कि हाँ जून में करूँगी, नाइट में करूँगी ऐसे, इसीलिए मैंने ये हाईलाइट कर रखा कि हाँ मैं ये करूँगी, लेकिन मेरे से नहीं हुआ तो मैंने इसको छोड़ दिया। अब ये पूरी तरीके से छोड़ा हुआ है कि मैं इसको नहीं कर रही हूँ। ठीक है। कॉमन टॉपिक होंगे उस हिसाब से एग्ज़ाम दूंगी, नहीं कर सकती 2 के पीछे मैं नहीं भाग सकती, 1 पे कंसंट्रेट करूंगी। आप भी जैसे मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैं रीट की तैयारी करूं, अब तो आरक्षण हो गया। आरक्षण देखो जब वैकेंसी आएगी फिक्स होगा तब पता चलेगा, मैं तो विश्वास नहीं कर सकती कभी भी। जैसे पेपर रद्द होते हैं, अभी नेट का दिया था और पेपर रद्द हो गया। पहली बार मुझे लगा था यार कुछ ढंग से क्वेश्चन पेपर दिया है, कुछ मेरे को आ रहा था, और पेपर रद्द हो गया। कोई बात नहीं, वापस देंगे, लेकिन वापस देते ना तब उतना थोड़ा यूँ हो जाता है कि यार कहीं क्वेश्चन गलत ना हो जाए, थोड़ा डर हो जाता है। देखते हैं कब वापस एग्ज़ाम होता है। कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, जो हो गया उस बीती बातों को याद करने से कोई फ़ायदा नहीं, और जिन बातों को याद करते हैं तो परेशान ही होते हैं। इससे अच्छा उनको छोड़ो और आगे बढ़ो। ठीक है। और लाइफ में भी देखो बहुत सारी सिचुएशन आएगी, कई बार ऐसा होगा पढ़ाई नहीं होगी, उल्टी आ रही होगी, जिधर हो रहा होगा, सुबह उठा नहीं जाएगा, सारी सिचुएशन आएगी, और लेट भी सोओगे, सुबह जल्दी भी उठना पड़ेगा, सब कुछ होगा। लेकिन आप एक चीज़ सोच लो, उठना है तो बस उठना है, क्योंकि आपको अपना सपना पूरा करना है। लोग तैयार बैठे हैं आपकी असफलता का इंतज़ार करने, ताकि वो आपको बोल सके कर लिया, हमको तो पहले ही पता था। वो ये बोलने के लिए तैयार है, इसलिए अपनी कोशिश पूरी कर लो। मैंने अपना तरीका बता दिया कि मेरी रणनीति क्या रहेगी। ठीक है। अगर आपको ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। मैं ये देखती हूँ कि वीडियो बहुत लोग देते हैं लेकिन इतने लाइक नहीं होते हैं, मैं ये चीज़ भी मैंने नोटिस की है। कोई बात नहीं, वो आपकी मर्ज़ी है, आपको ठीक लगे तो बढ़िया, और नहीं लगे तो उससे भी बढ़िया। क्योंकि अगर एक गाइडेंस मिलता है अपन को पढ़ने के लिए तो वो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि गाइडेंस अगर कोई भी थोड़ा बहुत भी अपन किसी से हिंट ले ले और समझ में आ जाए ना, तो ऐसा लगता है कि अपनी पढ़ाई को ईजी बना सकता है, अपन अपनी रणनीति बना सकते हैं। मेरी ये है, आप अपने हिसाब से अपनी रणनीति बना सकते हो। पुराना क्वेश्चन पेपर दूंगी 2022 वाला, या कोई भी एक डिसाइड कर लूँगी वो दूंगी, या फिर मैं अपना खुद का किसी से मतलब क्वेश्चन पेपर बनवा दूंगी, या ऐसा कुछ करूँगी। ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राम।